Good morning, student. Hello. How are you? This is your solution mathematics teacher of International Delhi Public School, Sultanganj, Bhagalpur. Today, in this video, I will teach you about prime factor. In my previous video, I have taught you about the definition of prime number, but in this video, today I will teach you about prime factor. So without waste our precious time, let's start our topic. Prime number, prime factor. Prime factor of given number is called a prime factor if this is a prime number. कहता है a factor of a given number, दिए गए नंबर का फैक्टर। सॉरी 20 नहीं 12 है जो कि 6 से डिविजिबल है। दिए गए नंबर का जो फैक्टर होता है वह प्राइम नंबर कहलाता है। अगर दिस इज अ प्राइम नंबर, किसी भी नंबर का अगर कोई फैक्टर अगर प्राइम नंबर होता है तो वह उसका प्राइम फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टर कहलाता है। कैसे इसको समझेंगे? कोई पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम फैक्टर, उसको सिंपली समझाएंगे अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर इफ दिस इज अ प्राइम नंबर। जब किसी संख्या का फैक्टर कोई प्राइम नंबर बनता है तब वह उसका प्राइम फैक्टर कहलाता है। चलिए आइए देखते हैं 2 और 3 जो है क्या है? प्राइम नंबर है। यह क्या है? तो 12 को 2 और 3 दोनों काटता है। 2 से भी 12 कट जाता है और 3 से भी 12 कट जाता है। दैट मीन्स 2 and 3 are the prime factors of 12. नेक्स्ट मेरा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर से ही बना प्राइम फैक्टराइजेशन टू एक्सप्रेस गिवन नंबर, किसी संख्या को दिए गए संख्या को व्यक्त करना है। कैसे करना है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के गुणनखंड के रूप में किसी संख्या को व्यक्त करना ही मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। एक बार और, प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, किसी दिए गए संख्याओं को प्राइम फैक्टर के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। उसे कंप्लीट फैक्टराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंप्लीट फैक्टराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। चलिए सिंपली आपको एलसीएम निकालना आता होगा। चलिए फैक्टर इसको तोड़िए। सबसे पहले हम छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। सबसे 1 तो सबको काट देता है। चलिए 1 से ठीक ऊपर आइए, 1 से बड़ा 2 से इसको करके देखेंगे तो 2 से 18 टाइम्स में 36 कट गया। चलिए फिर इसको देखिए, यह फिर 2 से कटेगा। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में। अब देखिए 2 से यह कटेगा? नहीं बाबू, नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो 2 से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। 2 के बाद कौन आता है? 3 से देखिए तो 9 कटेगा, तो 3 से 3 टाइम्स में मेरा 9 कट गया। इस चारों फैक्टर को, कितने फैक्टर्स हैं इसमें? 2 टाइम्स आया और 3 2 टाइम्स आया। 2 × 2 × 3 × 3। इस 36 को इस रूप में व्यक्त करना ही मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। और इसको एक दूसरे और किस नाम से जानते हैं? तो कंप्लीट फैक्टराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए, अब 2 × 2 को हम 2 के ऊपर 2 लिख देंगे। 3 को 3 के ऊपर 2 लिख देंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे कैसे?
2 raised to the power of 2, 2 raised to the power of 2, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 2, 3 का पावर 2, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो 2 raised to the power 3। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। 2 कितने बार आया? 2 बार आया, तो 2 raised to the power 2। 3 कितने बार आया? 2 बार आया, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 raised to the power 3। तो इस दोनों को समझने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं 50 का। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से 25। अब देखिए 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? हाँ, 5 5 जा 25। तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो यह मेरा क्या होगा? यह जो 50 है, 50 का इस रूप में लिखना, यही मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन और कंप्लीट फैक्टराइजेशन कहलाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 2 raised to the power 5, 2 into 2 raised to the power 5। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। इसके बाद प्राइम फैक्टर पढ़े, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े, और इसके बाद हमको पढ़ना है HCF और LCM। क्या पढ़ना है बाबू? LCM और HCF। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे HCF। HCF तो आप सीखे होंगे। एक हम लोग किस विधि से बनाते हैं? तो भाग विधि से बनाते हैं, जिसको लॉन्ग डिविजनल मेथड बोलते हैं। और एक हम लोग प्राइम फैक्टर करके बनाते हैं, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज HCF। HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक और नाम है। क्या नाम है? दूसरा नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। और तीसरा नाम क्या है? एक और, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। यह तीनों HCF का ही नाम है। आपको इस तीनों में से कोई भी नाम दे दे तो आप मिस इसको नहीं करेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, और GCM ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। अब HCF किसे बोलते हैं? इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। क्या है? the greatest number which is a common factor of 2 or the greatest number which is a common factor of 2 or more given number, 2 or more given number is called HCF। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक दिए गए नंबर का सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा नंबर जो 2 या 2 से अधिक दिए गए नंबर का फैक्टर हो, वह सबसे बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दिए गए नंबर को काटता हो, वह उसका क्या
HCF कहलाता है। HCF को कैसे डिफाइन करेंगे? तो द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज कॉल्ड HCF। GCD और GCM मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दिए गए नंबर को काट रहा हो वह उसका HCF कहलाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एग्जांपल लेकर के हम लोग समझेंगे। चलिए अब हमको 50 और 35 इस दोनों का HCF निकालना है। क्या निकालना है बाबू? HCF निकालना है। HCF निकालना है किसका? तो 50 और 35 का। चलिए 50 का HCF निकालते हैं। चलिए फर्स्ट मेथड क्या है मेरा? प्राइम फैक्टराइजेशन। कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 50 एंड 35। फर्स्ट मेथड मेरा क्या है? फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 50। चलिए 50 का अगर निकालिए तो 5 कितना निकला? इसका निकला 2 × 5 × 5। चलिए 35 का अगर आप करके देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से कितना? 7। चलिए तो 5 × 7। अब जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए इसमें देखिए तो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। क्या है? तो इस दोनों में एक 5 है ना? एक 5 है तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF हो गया इसका आपको 5। 50 और 35 का HCF क्या निकल गया मेरा? 5 निकल गया। यह तो हो गया 2 संख्या का। चलिए अब इसी में बात करते हैं 3 संख्या का, 2 से अधिक संख्या का। चलिए लेते हैं यहाँ पे। अब आपको लेते हैं 25, 75 और उसके बाद लेते हैं 120। चलिए 120। अब 25 का आप लीजिए तो 25 का हो जाएगा 5 × 5। कितना निकलेगा? 5 × 5। चलिए 75 का 5 से अगर कीजिएगा तो 1 5। फिर सबसे पहले 3 से लगेगा। सबसे पहले 3 से तो 25, फिर 5 से 5 कितना हो गया? 3 × 5 × 5। अब 122 का 2 से 60, 2 से 30, 2 से 50, 15, 3 से 5। 2 × 2 × 2 × 3 × 5। देखिए यहाँ पे अब इस सब में देखिए तो कौन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सब में है? तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 इसमें तो है लेकिन इस दोनों में नहीं है, मतलब 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। 3 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं होगा, मतलब 3 भी नहीं होगा। एक 5 इसमें है, एक 5 इसमें है, एक 5 इसमें है, मतलब HCF आपका क्या होगा? 5। अगर इसमें 2 5 था, इसमें भी 2 5 था, इसमें एक और 5 होता तो मेरा HCF कितना बनता? 25 बनता। कितना बनता? 25। यह तो मेरा हो गया फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब चलिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे बनाते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब सेकेंड मेथड है मेरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए सबसे पहले इस दोनों को देखते हैं। तो 25 से 75 में आप क्या कीजिए तो लगाइए HCF इसका निकालिए। 3 टाइम्स में क्या हो गया? यह कट गया। इस दोनों के लिए HCF कितना बना? तो आपका इस दोनों के लिए HCF बना 25। अब चलिए अगर हमको इसको 2 से अधिक कर दे और एक और यहाँ पे लिख दे 25, 75 और 120 का HCF निकालने के लिए, तब क्या करेंगे? इस दोनों का जो HCF हमको मिला है
उस HCF से अब यहाँ पे देंगे। कहाँ पे देंगे? यहाँ पे जो लास्ट वाला मेरा बच गया 120 उसको देंगे। चलिए 2 टाइम्स में, सॉरी 4 टाइम्स में कितना होगा? 100 कट गया। यहाँ पे कितना हुआ? 0। अब ये जो मेरा यहाँ पे जो मेरा डिवीजन होता है उसको क्या करते हैं? डिवाइडेंड बना देते हैं। बना दिया। अब चलिए 1 से, यहाँ पे आपका हो गया 5। अब क्या कीजिए? फिर इस डिवीजन को डिवाइडेंड बना दीजिए। यहाँ पे 4 टाइम्स में आपका कट गया। देखिए यहाँ पे कितना आपका निकला? HCF आपका निकला 5। मतलब कि आपको 25, 75 और द HCF of 25, 75 and 120 is 5. The HCF of इतना is 5. इतना का HCF क्या है? वो 5 है। कितना है? 5 है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपको जो क्वेश्चन अभी से एग्जांपल दे करके जो मैं HCF, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन इस सबको एग्जांपल दे करके मैंने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश किया है उसको समझने में कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में LCM के साथ। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।